किसान भाइयों, अन्नदाताओं, आज मेरे पास एक किसान आए हैं जो ग्राम सिरजम के रहने वाले हैं। इनका नाम रामकिशन जी है। ये तोरी की खेती के बारे में कुछ हमसे सवाल करने वाले हैं। इनका मैं जवाब दूंगा। आप वीडियो पर शुरू से आखिर तक बने रहिए और कागज़ और कलम लेके रखिए, जैसे कि कुछ नोट करना हो तो आप नोट भी करते रहें। हाँ, बोलिए रामकिशन जी। मेरा पहला सवाल ये है कि तोरिया की खेती के बारे में बताएं जिससे अच्छी उपज प्राप्त हो सके। बहुत सामयिक सवाल है आपका। इस वर्ष बारिश कम होने से किसान भाई खरीफ की फसल की बुआई नहीं कर सके हैं। खेत खाली है और उन किसानों के लिए भी ये वार्ता लाभकर होगी जिनका धान अर्ली होगा, पहले काट लेंगे, खेत खाली हो जाएगा। तो इस दशा में किसान भाई सितंबर के प्रथम सप्ताह से ही तोरिया की बुआई कर सकते हैं। ये एक तेल वाली फसल है और तोरिया की फसल काटने के बाद ये गेहूं की भी फसल या रबी की फसल ले सकते हैं, जिससे उनको अतिरिक्त लाभ मिल जाएगा। खेत की तैयारी कैसे कर सकें? पहली जुताई आप लोग मिट्टी के हल से करें और 2-3 जुताई देसी हल या कल्टीवेटर से करके पाटा देकर मिट्टी को भुरभुरी कर लें। तोरिया की उन्नतशील कुछ जातियों के बारे में बताएं। किसान भाइयों, रामकिशन जी, कुछ मैं खास जातियों को बता रहा हूँ। बहुत अच्छी जातियाँ हैं। पहला है टाइप 9 भवानी, ये दूसरी जाति है। PT 303 ये एक और उन्नतशील जाति है। PT 30 ये भी एक अच्छी जाति है। और तपेश्वरी, ये जातियाँ तो तोरिया की बहुत अच्छी हैं। इनको उगाकर आप अच्छी फसल ले सकते हैं। बीज की कितनी मात्रा बताएं जिससे डाला जा सके। तोरिया का बीज छोटे आकार का होता है, अतः कम ही बीज में ज़्यादा क्षेत्रफल पर बुआई आप कर सकते हैं। 4 किलोग्राम बीज 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए पर्याप्त होता है और आप 4 किलो बीज ही आप 1 हेक्टेयर में बोएं। बीज शोधन भी करना होगा। आपका ये सवाल तो बहुत ही है। कोई भी फसल आप बोएं तो बीज साफ़ सुथरा होना चाहिए, उसमें कोई रोग कारक नहीं होना चाहिए। तो यदि आपको जानकारी है कि ये बीज सब प्रकार से शुद्ध है तो बिना शोधन के भी बो सकते हैं। लेकिन यदि बोने से पहले आप बीज शोधन अपने कर लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा। इसके लिए कुछ दवा मैं बता रहा हूँ। 2.5 ग्राम थीरम ले लीजिए। यदि थीरम ना मिले तो मैंकोजेब 3 ग्राम ले लीजिए। और यदि मैंकोजेब ना उपलब्ध हो तो मेटालैक्जिल 1.5 ग्राम ले लीजिए।
इनमें से किसी भी दवा को जो मात्रा में बताया हूँ प्रति किलोग्राम बीज के लिए बीज शोधन के लिए पर्याप्त होगा। इन रसायनों से आप बीज शोधन कर लें तो आपकी फसल कई बीमारियों से मुक्त रहेगी। बुआई का समय क्या रहेगा? बुआई का समय तो अब आने ही वाला है। आप बहुत समय से मेरे पास आए। तोरिया के बाद गेहूं की अच्छी फसल लेने के लिए तोरिया की बुआई सितंबर के पहले पखवाड़े में करें। अभी मैंने आपको भवानी जाति के बारे में बताया हूँ। एक भवानी जात है तोरिया की। इसकी बुआई तो आप सितंबर के दूसरे पखवाड़े में करें। खाद की मात्रा कितनी देनी चाहिए? रामकृष्ण जी, हमारे यहाँ खाद जो है लोग मनमाने ढंग से डालते हैं, कभी ज़्यादा और कभी कम। मेरी राय है कि आप अपने मिट्टी का परीक्षण करा लें और जो आपको संस्तुत मिले मिट्टी परीक्षण केंद्र से जो बताया जाए उसके हिसाब से ही उर्वरक का प्रयोग करें। यदि आप असिंचित क्षेत्र के किसान हैं तो 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस और 50 किलोग्राम पोटाश डालें। यदि आप सिंचित क्षेत्र के किसान हैं, आपके पास सिंचाई की सुविधा है, तो नाइट्रोजन 80 किलो से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर डालें और फास्फोरस 50 किलोग्राम डालें और नाइट्रोजन 50 किलोग्राम डालें। यदि आप सुपर फास्फेट दे रहे हैं, फास्फोरस दे रहे हैं, तो यदि आप सिंगल सुपर फास्फेट डालें तो अच्छा होगा, कारण कि इसके देने से 12% सल्फर मिल जाएगा। दलहन की फसल में गंधक की आवश्यकता होती है, गंधक जरूर डालना चाहिए। यदि आप सिंगल सुपर फास्फेट नहीं डालते हैं तो गंधक की पूर्ति के लिए 200 किलोग्राम जिप्सम आप अपने खेत में मिलाएं 1 हेक्टेयर में। और यदि आपके पास गोबर की सड़ी खाद है तो 40 कुंटल खाद जुताई के समय ही आप अपने खेत में प्रति हेक्टेयर की दर से मिला दें तो अच्छी उपज होगी। बुआई की कौन सी विधि अच्छी होगी? रामकृष्ण जी, देसी हल के पीछे बुआई करना अच्छा होता है। इसमें लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर यदि रखें तो अच्छा है और बीज जो है 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई में पड़े। बहुत गहराई में भी न जाए और बहुत उथला भी न रहे, नहीं तो अंकुरण पर असर पड़ता है। तो बीज आपका 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई पर ही बोएं आप। और बुआई के 15 दिन के अंदर पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर कर देनी चाहिए। जो अधिक पौधे हों उसको उखाड़ के बाहर कर दें और इसी समय आप खरपतवार भी अपने खेत से निकाल सकते हैं। सिंचाई कब करनी चाहिए? जरा मैं एक और चीज़ छूट रहा है, मैं आपको पहले बता दूं। यदि आपके खेत में घास अधिक है तो पेंडीमेथालिन 30 सीसी ताकत की दवा 3.3 लीटर 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर जमाव से पहले
छिड़काव कर दें, बीज जमने के पहले छिड़काव कर दें। अभी आपने सवाल पूछा सिंचाई कब करें, तो फूल निकलने के समय, फूल निकलने के थोड़ा पहले ही सिंचाई की बड़ी आवश्यकता होती है, और वो एक सिंचाई आपको अवश्य करनी चाहिए, इससे अच्छी उपज मिलती है। फसल सुरक्षा के लिए सावधानी क्या क्या रखनी होगी? अब देखिए, इसमें बहुत से कीड़े लगते हैं, जैसे आरा मक्खी, पेंटेड बग, हेयरी कैटरपिलर, माहू, पत्ती सुरंगक कीट, ये 5-6 तरह के कीड़े इसमें लगते हैं। इन कीड़ों के रोकथाम के लिए मैं आपको दवा बता रहा हूँ। आरा मक्खी एवं बाल वाली सुंडी के लिए, जिसे हम हेयरी कैटरपिलर भी कहते हैं, इनके रोकथाम के लिए मैलाथियान 5% चूर्ण 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से बुरकाव करें। यदि ये नहीं उपलब्ध है तो मैलाथियान 5% इसी का 1.5 लीटर दवा या डाइक्लोरोवास 76% ईसी 500 ml अथवा क्यूनालफास 25% ईसी 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 600 से 700 लीटर पानी में घोलकर आप छिड़काव करें, तो इन कीड़ों से आप बच जाएंगे, आपकी उपज अच्छी होगी। कुछ और कीड़े हैं, जैसे माहू है और पत्ती सुरंगक कीट है। इनके रोकथाम के लिए कुछ और दवाएं बता रहा हूं मैं, जैसे डाइमेथेट 30% ईसी अथवा मिथाइल ओडेमेटॉन 25% ईसी अथवा क्लोरोपाइरिफास 20% ईसी की 1 लीटर दवा अथवा मोनोक्रोटोफास 36% SL की 500 मिलीलीटर दवा 600 से 700 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर दें, तो इन कीड़ों से निजात मिल जाएगी। इसके अलावा एजाडीरेक्टिन जो नीम का तेल होता है, उसका 15% 0.15% ईसी 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बनाकर छिड़काव करें तो लाभ होगा। किसान भाइयों, ये दो दवा मैंने रामकिशन जी को बताया, ये दवा आप भी नोट कर लें और आप अपने फसल पर छिड़काव करके अच्छा उपज प्राप्त करें। एक चीज़ और बता दे रहा हूँ कि जब कटाई का समय हो तो कटाई आप उस समय करें जब 75% फलियाँ सुनहले पीले रंग की हो जाएं, तब कटाई कर लें। यदि आप कटाई में देर करेंगे तो सरसों के दाने गिरेंगे, जिससे आपका नुकसान होगा। उम्मीद करता हूं कि हम लोगों के इस वार्तालाप को आप पूरा सुने हैं और आपको अच्छा लगा होगा। आप इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, अन्य लोगों को बताइए, जिससे कि मेरा उत्साहवर्धन हो और मैं और भी वीडियो आपको बना के बता सकूं।
यदि आपको तोरिया की खेती में और कोई समस्या हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझसे सवाल पूछें। अगले वीडियो आपके सेवा में प्रस्तुत करने से पहले मैं उन समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।